guys, so welcome back to PCSGK and we are completing here Eduteria, जिसमें 1.5 साल का करंट अफेयर हम कंप्लीट कर रहे हैं फ्रॉम जनवरी 2021 टू जून 2022। तो बिहार का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी वो जल्दी ही होने वाला है, तो ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 1.5 साल का करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का मतलब अभी जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का 67th बीपीएससी वो कैंसिल हो गया था और फिर से हो रहा है। तो हमने काफ़ी कुछ इसमें ऑलरेडी कवर कर लिया। बजट हमने कर लिया था और इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा लेंदी था, तो हमने नेक्स्ट टॉपिक कर लिया था, एक छोटा टॉपिक। और इसमें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे करेंगे और उसके बाद के जो टॉपिक्स बचे हुए वो करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। स्पीडी भी हमने कवर किया है, तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। और चलिए शुरू ही करते हैं हम। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का है, ठीक है, 2021-22। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021 एंड 22 वाज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। कब प्रेजेंट किया गया? 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी 2022। इकोनॉमिक सर्वे ऑलवेज प्रेजेंटेड 1 डे बिफोर द बजट। ठीक है, तो 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया गया था और इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को। इकोनॉमिक सर्वे 2022 वाज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र। कौन है? संजीव सन्याल। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सन्याल। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब लाया गया था? 1950 to 51 टिल 1964, जो बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था इकोनॉमिक सर्वे को। लेकिन 1964 के बाद एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले जस्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो -7.3% है जीडीपी में का। अच्छा, इंक्रीज इन जीडीपी बोला जा रहा है, तो -7.3%। एंड फिस्कल डिफिसिट एज पर जीडी देखें तो 9.2%। एडवांस एस्टिमेट फॉर 2021 एंड 22 का है +9.2%। तो यहाँ पे अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। 6.8% फिस्कल डिफिसिट होगा, तो फिस्कल डिफिसिट जितना कम हो उतना अच्छा होता है ना, तो 6.8% का है, तो ये भी अच्छा ही दिखाया जा रहा है। एंड 2022 एंड 23 का एडवांस एस्टिमेट देख ले तो जीडीपी का है 8 to 8.5%। ठीक है, एनुअल ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ जीवीए, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस 2011-12। ठीक है, तो 3 सेक्टर्स को लेकर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 2020-21 में जो इंक्रीमेंट था 3.6%, ठीक है, प्लस में है, तो मतलब ग्रोथ इंक्रीमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। और वही 21-22 का तो 3.9%। इंडस्ट्री में -7.0%, तो माइनस में है। 21-22 में +11.8%। सर्विसेज की बात करें तो -8.4% था 2020 एंड 21, एंड 21 एंड 22 में +8.2%। शेयर्ड ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन नॉमिनल जीवीए एट करंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइस, तो जो एस्टिमेट जीवीए नॉर्मली कांस्टेंट प्राइस पे है, नॉमिनल जीवीए करंट प्राइस पे होता है। ठीक है, तो एक जीडीपी भी होता है ना, नॉमिनल और क्या बोलते हैं उसको, एक कांस्टेंट प्राइस पे होता है और एक करंट प्राइस पे। तो नॉमिनल वाला देख लें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड में 20.2% है 20-21 का। इंडस्ट्री में 25.9% है एंड सर्विसेज में 53.9%। वहीं 21-22 की बात कर ले तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 18.8%, इंडस्ट्री में 28.2% एंड सर्विसेज में 53%। रियल जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इज एस्टिमेटेड एट 20.4 लाख करोड़। ठीक है, 20-21 में किया गया था एस्टिमेट ये, लेकिन 2021-22 का जो एस्टिमेट है वो है 21.2 लाख करोड़।
इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो इस बार का है 21-22 का, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर वेयर लीस्ट अफेक्टेड बाय कोरोना एपिडेमिक, ठीक है। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टैंड एट 634 बिलियन $, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 तक इतना था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था इंडिया का, और ये 13.2 मंथ इंपोर्ट्स के इक्विवेलेंट है। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है आफ्टर चाइना, ठीक है। चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। तो चाइना टॉप में आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखने में, देन जापान है, देन स्विट्जरलैंड है, देन इंडिया है। एक्सटर्नल डेट ऑन इंडिया स्टैंड एट 593.1 बिलियन $, एट द एंड ऑफ सितंबर 2021। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो है वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 49.1% ऑफ GDP इन 1920 टू 59.3%, तो लगभग 10% का 2 सालों में, मतलब 1 साल में, ये 1920 का, ये 20 एंड 21 का है, तो लगभग 10% का डेट इंक्रीमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP रिमेंड सरप्लस इन लास्ट 2 ईयर ऑल्सो ड्यू टू ग्लोबल पैंडमिक, ठीक है। टॉप 5 एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कमोडिटीज़ देखना है इंडिया का, कब से कब तक, अप्रैल टू नवंबर 2021। तो फर्स्ट में आता है एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इम्पोर्ट में क्रूड पेट्रोलियम। सेकंड में आता है एक्सपोर्ट करने में पर्ल्स, प्रीसियस एंड सेमी प्रेसियस स्टोन। इंपोर्ट किया सबसे ज़्यादा, मतलब सेकंड नंबर पे गोल्ड। ऐसे नहीं करते हम लोग, एक बार करके कर लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तो एक्सपोर्ट में देख लेते हैं टॉप पे क्या आता है। तो हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देन सेकंड में आता है पर्ल, प्रेसियस स्टोन एंड सेमी प्रेसियस स्टोन। थर्ड में आता है आयरन एंड स्टील। फोर्थ में आता है ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स। एंड फिफ्थ में गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल ज्वेलरी। देन इंपोर्ट हमने सबसे ज़्यादा किया है क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड। देन थर्ड में आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फोर्थ में आता है पर्ल, प्रेसियस स्टोन, सेमी प्रेसियस स्टोन। एंड फिफ्थ में आता है कोल, कोक एंड ब्रिक्विड्स। देन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है टॉप कौन से 5। तो मैरीन प्रोडक्ट है राइस, एक्सेप्ट बासमती, ठीक है। बासमती का एक्सपोर्ट नहीं हुआ इसमें। स्पीसीज शुगर एंड, स्पीसीज बोल रही हूँ, स्पाइसेस, शुगर एंड बफेलो मीट, ठीक है। टॉप 5 इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो रहीं 2021-22 में, अप्रैल टू नवंबर। तो टू होम डज इंडिया एक्सपोर्ट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इंडिया ने किसको एक्सपोर्ट किया? सबसे ज़्यादा US को किया, फिर UAE को किया, फिर चाइना को, देन बांग्लादेश, देन हांगकांग। वही इंपोर्ट कहाँ कहाँ से किया? तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है इंडिया में चाइना के द्वारा, UAE, देन अमेरिका, देन सऊदी अरेबिया एंड देन इराक। टॉप 3 FDI इन्वेस्टिंग कंट्रीज़ जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो पहली है सिंगापुर, देन US, देन मॉरिशियस। और FDI अट्रैक्टिंग सेक्टर जो टॉप 3 हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर तो शुरू से इंडिया में बहुत अच्छा रहा है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 4th एडवांस्ड एस्टिमेट फॉर द ईयर 2020, 20 एंड 21, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री वाज 308.65 मिलियन टन्स, ठीक है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2021-22 का ये टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिसमें खरीफ क्रॉप्स को लिया गया बस, तो ये कितना रिकॉर्ड किया गया, 150.50 मिलियन टन्स। ऑयलसीज प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं 2015 से 16 और 2020-21 की बात करें, मतलब 15-16 का जो टाइम पीरियड था और 20-21 तक में, उस टाइम से लगभग 5 सालों में 43% का इंक्रीमेंट हुआ ऑयल सीड प्रोडक्शंस में। ऑयल पाम करके एक ये भी चल रहा है ना कैंपेन, तो ये सब उसी के लिए। व्हाट परसेंट, सॉरी पाम ऑयल था, ये ऑयल पाम बोल रही हूँ, पाम ऑयल। व्हाट परसेंट इंक्रीज इन पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया फ्रॉम
13, 14 टू 21 एंड 22, तो ये 33% पल्सेस प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। एंड 2021-22 का प्रोडक्शन अगर कहे तो ये है 257.2 लाख टन्स, ठीक है, पल्स का प्रोडक्शन। इंडियाज़ फर्स्ट, देन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। 25% ग्लोबल प्रोडक्ट का इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ग्लोबल प्रोडक्ट 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट जो है वो पल्स होता है। व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, तो 355 मिलियन टन्स है। पाम ऑयल का प्रोडक्शन 19-20 में कितना हुआ, 2.8 लाख टन्स, और लेकिन इंपोर्ट बहुत किया हमने, 88.17 लाख टन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया गया। तो इतना इंपोर्ट पे हम लोग मतलब रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट हैं, तो इसके लिए पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है और उस पर ज़ोरों से लगा हुआ है गवर्नमेंट। डाटा ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन 2020-21 एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे 21-22, तो 21-22 का सर्वे के अकॉर्डिंग जो 20-21 का एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन था 36.1 मिलियन टन्स, शुगर 32.6 मिलियन टन्स, मिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ 209.96 मिलियन टन्स, उसके बाद मीट का है 8.8 मिलियन टन्स, एंड फिश है 1.45 लाख टन्स, एंड एग है 122.11 बिलियन, ठीक है, एग से इतने प्रोडक्शन हुआ है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है एग की कितनी थी, 91 एग्स पर ईयर, ठीक है, पर कैपिटा। व्हाट इज़ ऑल इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, मिल्क का कितना था, तो 427 ग्राम पर डे। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस CACP, तो जो प्राइस वगैरह सेट करता है CACP करता है। गवर्नमेंट जो है इसी के रिकमेंडेशन पे MSP डिसाइड करती है, ठीक है। रिकमेंडेशन कौन देता है, CACP, और गवर्नमेंट MSP इसी के रिकमेंडेशन पे डिसाइड करती है। लेकिन जो अप्रूव होता है MSP का जो फिक्स प्राइस अप्रूव किया जाता है वो कोई दूसरी बॉडी करती है। इसका भी कुछ ऐसे ही था, मैं भूल रही हूँ नाम, ठीक है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो 22 क्रॉप्स के लिए MSP डिसाइड किया गया, और 22 मैंडेटेड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं, एंड 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स जिसको कैश क्रॉप भी बोला जाता है, जूट एंड कोपरा। शेयर ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया इज़ व्हाट % ऑफ टोटल नेट सोन एरिया, तो ये 49% है, ठीक है। नेट इरीगेटेड एरिया का 49%, टोटल नेट सोन एरिया का 49% जो है वो नेट इरीगेटेड एरिया है। ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया 40% इज़ इरीगेटेड थ्रू कैनाल सिस्टम, और 60% जो है वो ग्राउंड वाटर से इरीगेट होता है। रैंक इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, तो एग प्रोडक्शन में इंडिया 3rd पे आता है, मीट प्रोडक्शन में 8th पे, फिश प्रोडक्शन में 7th पे। 7.56% जो है वर्ल्ड का इंडिया अकेले प्रोड्यूस करता है। एंड मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया 1st पे आता है, 23% वर्ल्ड का इंडिया प्रोड्यूस करता है, एंड शुगर में 2nd आता है। तो मिल्क में हम लोग 1st है, मिल्क में इंडिया 1st है, फिश एंड शुगर में 2nd है, एग में 3rd है, एंड मीट में 8th पोजीशन में है, ठीक है। अब आ जाते हैं कंट्रीज 2nd लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री है 2nd लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और 1st है जो कॉटन इंडस्ट्री है। लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री ऑफ शुगर इंडिया है, सबसे ज़्यादा चीनी यहीं खाते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इन कंट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड नंबर 1 इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 इम्पोर्टर है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल का। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का वही बात हो रही है,
बार बार क्यों लिखता है यार। इन द ईयर 2020 एंड 21 एक्सटेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर डे इंक्रीज कितना हुआ, तो पर डे 36.5 किलोमीटर रोड बनाने का जो ये इंक्रीज़ हुआ, एंड 13,327 किलोमीटर रोड जो है वो 2020-21 में कंस्ट्रक्ट किए गए। 13,327 किलोमीटर रोड्स। 64.45 लाख किलोमीटर जो है वो किलोमीटर। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विथ रोड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, कितना रोड है इंडिया में ये दिया गया है, तो 64.4 लाख किलोमीटर इंडिया का रोड है, मतलब रोड का लेंथ है इतना, और जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है। और फर्स्ट कौन है, यूएस में सबसे ज़्यादा रोड्स के लेंथ है। इंडियन रेलवे इज़ द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ मोर देन 68,102 किलोमीटर रूट। ठीक है, इंडियन रेलवे का जो रूट है वो कितना है, 68,102 किलोमीटर, जो कि थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है। एंड टोटल 6,087 रेलवे स्टेशंस हैं जो कि वाईफाई फैसिलिटी से इक्विप्ड हैं। और ये कब तक का डेटा है, 5 दिसंबर 2021। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंग मार्च 24, 2022 तक वाईफाई फैसिलिटीज़ जो है वो 6100 रेलवे स्टेशंस में इंस्टॉल हो चुके थे। ठीक है, ओके, तो ये मार्च का डेटा है और ये दिसंबर का डेटा है। दिसंबर का डेटा ये है, सॉरी, दिसंबर का डेटा ये है एंड मार्च का डेटा ये है। तो काफ़ी नहीं, 13 अप्रॉक्स 13 जगहों पे और लग गया ना। 6100th जो रेलवे स्टेशन, जहाँ पे सबसे लास्ट में अभी जो वाईफाई लगा है जिस रेलवे स्टेशन पे, वो है उबरनी, यूपी का। और अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, इंडियन रेलवे हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ जीरो कार्बन इमिशन। तो 2030 तक का ही हमने 2-3 बार अभी तक पढ़ चुके हैं हम कि इंडियन रेलवे का जो टारगेट है जीरो कार्बन इमिशन का 2030 तक। इंडिया का कब तक का है, 2070 तक का। टू अचीव दिस टारगेट रेलवे विल इलेक्ट्रीफाई 100% ऑफ इट्स नेटवर्क। और कब तक इलेक्ट्रीफाई कर लेना है, 2023 तक, मतलब नेक्स्ट ईयर तक 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा रेलवेज़। एज़ पर रेलवे मिनिस्ट्री डाटा 24 मार्च 2022 तक जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कोंकण रेलवे कंप्लीट हो चुका। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन नवंबर 2021 प्रेस रिलीज़ जो हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग कितने मिलियन टन्स रॉ स्टील प्रोडक्शन हुए, 143.3 मिलियन टन्स। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 का जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सेक्टर एफडीआई इनफ्लोज है। ठीक है, इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट स्टैंड एट 4.1% इन 2020। अब जीवीए में सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ का हाईएस्ट है, 74% सर्विस सेक्टर में शेयर है। सिक्किम का लोएस्ट है, 24.25%। चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा है, सिक्किम लोएस्ट है। एंड बिहार का, क्योंकि हम लोग बिहार बेस्ड ये पढ़ रहे हैं, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 57.14%। टोटल सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 अप्रैल टू दिसंबर की बात करें, टोटल सर्विस एक्सपोर्ट का कितने का हुआ, तो 177.7 बिलियन US डॉलर। एंड सर्विस इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट ही ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि इंपोर्ट जो है 103.3 बिलियन US डॉलर है। एंड टॉप सर्विस एक्सपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट हुई, तो कंप्यूटर्स 80% ऑफ टोटल सर्विस जो एक्सपोर्ट हुआ उसका 80% जो था कंप्यूटर्स था। एंड बिजनेस एंड ट्रांसपोर्टेशन बाकी का 20%। देन आ जाते हैं इंपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या हुआ, तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एंड कंप्यूटर सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एंड कंप्यूटर सर्विसेज टुगेदर कंस्टिट्यूटेड मोर देन 75% ऑफ सर्विस इंपोर्ट। तो क्या क्या है, अच्छा सारा ही तो ले ही लिया है ये, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, अच्छा ट्रेड छोड़ के मतलब ट्रेड 25% का था और बाकी तीनों मिला के ये तीनों जो हैं
एक मिनट क्लियर कर ले। ट्रेड जो है 25% का, एंड बाकी ये 3 जो है वो मिला के 75% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डाटा फॉर नवंबर 2021, इंडिया जो है लार्जेस्ट रिमिटेंट रेसिपिएंट कंट्री है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री, एंड इट हैज़ बिन कंटिन्यूसली सिंस 2008 से फर्स्ट पोजीशन पे ही है इंडिया रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री में। और सेकेंड एंड थर्ड प्लेस जो है वो सेकेंड पे चाइना है, थर्ड पे मैक्सिको है। 21 की बात करें 2021 की, टोटल 87 बिलियन US डॉलर जो है रेमिटेंट इनफ्लो था इंडिया में, ठीक है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक कितना है रहा सितंबर 2021 तक 6.9%। नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो कितना रहा 2.2%, ठीक है, सेम टाइम के लिए, मतलब सितंबर 2021 तक की बात हो रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड यानी CPIC इन्फ्लेशन, जो CPIC इन्फ्लेशन जो है इंडिया का 2021-22 का अप्रैल टू दिसंबर, वो कितना रहेगा 5.2%। एंड परसेंटेज इंक्रीज WPI में कितना देखा गया 21-22 में, तो 12.5%। इंडिया जो है वो 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर करता है वर्ल्ड में। पहला जो है वो रशिया है, सेकंड ब्राज़ील है, एंड थर्ड जो है कनाडा है। इंडिया कितने पोजीशन पे आता है 10th पोजीशन पे। इतने सारे जंगल है फिर भी इंडिया 10th पोजीशन पे आता है। फर्स्ट में है रशिया सबसे बड़ा भी है कंट्रीज़ में देख ले तो इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड एज अ परसेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया, तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का वाइज जो परसेंटेज देख ले फॉरेस्ट एरिया का, उसमें 8th आता है, ऐसे 10th आता है, ठीक है। कंट्री विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज, तो परसेंटेज की बात कर ले ब्राज़ील आता है, ना कि रशिया, ठीक है। परसेंटेज में ब्राज़ील 59%। सेकेंड प्लेस में आता है पेरू, थर्ड में आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट कवर। 2010 से 2020 तक में जो इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट में थर्ड आता है, मतलब फास्टेस्ट, बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है। द एरिया कवर्ड बाय टोटल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज़ ओनली 2%, ठीक है। वर्ल्ड का एरिया पूरा ले ले, उसमें इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर्ड है एरिया वो 2% कॉन्स्टिट्यूट करता है। परसेंटेज इंक्रीज सीन इन फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ईयर 2011 एंड 2021, तो ये 3% का देखने को मिला परसेंटेज 10 सालों में। मच ऑफ दिस इज मेनली attributed टू इंक्रीज इन द dense condensed forest area which grew at the rate of 20% during this period. World's food system contribute about 1/5 of global greenhouse gas emission, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 जो नोटिफाई हुआ वो अगस्त 2021 में हुआ था, और जुलाई 1 2022 से अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का पूरी तरह उसको हटा दिया गया ना। तो एम क्या था, यही एम था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जुलाई 1 2022 से पूरी तरह हटा देना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स यूज़ ही नहीं करने हैं। बाई विच ईयर रिडक्शन इन PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर कंसनट्रेशन इज़ टू बी अचीव्ड बाई 20 to 30% अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टेकिंग 2017 एज बेस ईयर। तो कंपेयर किया जाएगा 2017 से, ठीक है। तो 2024 तक जो है वो 20 to 30% कॉन्सेंट्रेशन जो है वो PM का, मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं PM10, PM 2.5, सबसे ज़्यादा PM 2.5 को काउंट किया जाता है, मतलब नोट किया जाता है। तो उसके अमाउंट को एयर में कम कर लेना है 20 to 30% तक 2024 तक। रिवर गैंगेज विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 28% ऑफ इंडियाज़ वाटर रिसोर्स, ठीक है। गैंगेज रिवर बेसिन कवर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द कंट्री लैंड एरिया एंड कवर अबाउट 43% पॉपुलेशन, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जून 5 2021 को कि इंडिया जो है वो
20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में 2025 तक कर लेगा। पहले जो टारगेट था वो 2030 तक का था, लेकिन अब क्या करना है कि 2025 तक ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कंप्लीट कर लेना है पेट्रोल के अंदर। एंड 10% जो है वो इसी साल यानी कि 2022 तक ही कर लेना है, और अगले 5 साल में 20% हो जाना चाहिए। एक पोर्टल है जिसका नाम परख है, जिसे सेटअप किया जून 2021 में, अंडर विच द एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज विल बी मेजर्ड ऑन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, परख। What is the rank of Indian pharmaceutical industry in the world in terms of volume of pharmaceutical production? तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस में थर्ड रैंक पे आता है इंडिया। लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक ड्रग्स विद द शेयर ऑफ 20% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। ठीक है, तो लार्जेस्ट सप्लायर है जेनरिक ड्रग्स का इंडिया, एंड 20% ग्लोबल सप्लाई का कॉन्स्टिट्यूट करता है। डोमेस्टिक एविएशन ट्रैफिक इन इंडिया मोर दैन डबल about 61 million in 2013-14 to about 137 million in 2019-20। तो लगभग 6 सालों में कितना डबल हो चुका है डोमेस्टिक एविएशन ट्रैफिक जो है। इंडिया का 13 मेजर पोर्ट है। ठीक है, और ट्रैफिक जो है इन पोर्ट्स पे 13 मेजर पोर्ट्स पे 672.68 मिलियन टन्स रहे। ठीक है, एंड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 में नोटिफाई किया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे विच एक्ट वॉज बाउड बाय रिप्लेसिंग मोर देन 100-year ओल्ड इनलैंड शिप एक्ट। तो जो 1970 का इनलैंड शिप एक्ट था उसको रिप्लेस करके इनलैंड शिप एक्ट 2021 आया है। टेलीकॉम मार्केट में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, एंड टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर इंडिया के जो है वो 1288 मिलियन पहुंच चुके हैं, 1200.88 मिलियन पहुंच चुके हैं। एंड इन मार्च 2021 45% ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर वेयर रूरल इंडिया। ठीक है, और अर्बन एरिया के 55%। नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र जो हैं वो जून 2021 तक कितने हैं इंडिया में? 833.71 मिलियन। एंड सेकेंड वेव जो है वो कोविड-19 का कब पीक पे पहुंचा था? मई 2021 में। और पहला जो वेव था, फर्स्ट वेव जो जिसने पीक पकड़ा सितंबर 2021 में। ठीक है, 2020 में, सॉरी। कितना रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2021 टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव? ठीक है, एंड सपोर्ट द इकोनॉमी। तो 6.28 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया ताकि सेकेंड वेव जो कोविड का है उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सके। क्रूड एंड कंडेंसेट प्रोडक्शन कितना था 2020-21 में? 30.49 मिलियन मेट्रिक टन्स। इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट टू मीट मोर देन 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा, जब भी गल्फ़ कंट्रीज़ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो क्रूड ऑयल्स हैं उनके प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कमोडिटीज़ देख लेते हैं और 2020-21 में जो प्रोडक्शन हुआ वो देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल का 30.49 मिलियन मेट्रिक टन्स था। नेचुरल गैस 28.67 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 233.51 मिलियन मेट्रिक टन्स था। नंबर ऑफ स्टार्टअप जो है वो 2021-22 में इंक्रीज़ हुए हैं कितने? 14,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, एंड बेंगलोर जो है वो बन गया है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या? वेयर हैज़ बेंगलोर नाउ बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया? अच्छा, दिल्ली में। ठीक है, बेंगलोर बन गया है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर दिल्ली क्यों लिख रहा है यार, ये कंफ्यूजिंग है। इंडिया हैज़ बिकम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। और पहला दूसरा कौन है? तो पहला है यूएस स्टार्टअप इकोसिस्टम में, एंड सेकंड में है चाइना, एंड थर्ड पे कौन आता है? इंडिया। 44 इंडियन स्टार्टअप जो हैं वो यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर चुके हैं। तो जिनका भी जो वर्थ होता है जिन भी कंपनीज़ का या स्टार्टअप्स का $1 बिलियन से 100 बिलियन
नहीं, $1 बिलियन से ज़्यादा होता है जिन भी कंपनीज़ का, वो कहलाती है यूनिकॉर्न कंपनीज़, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? ड्यू टू विच टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इन इंडिया इंक्रीज टू 83 बाय जनवरी 2022, ठीक है। And India has more than 65,000 recognized startups as of March 2022. स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यू ऑफ मोर देन, ओके यहाँ पे दे दिया है कि $1 बिलियन से ज़्यादा जिस भी कंपनी का, स्टार्टअप कंपनी का वैल्यू होता है वो कहलाता है यूनिकॉर्न। तो वो यूनिकॉर्न कंपनीज के अंदर आती हैं। नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन स्पेस सेक्टर कितने हो चुके हैं? 101। एंड 2021 में जो ओनली 47 न्यू स्टार्टअप्स वेयर मेड इन द स्पेस सेक्टर, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू स्पेस इकोनॉमी? तो ओनली 2%। स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2% है। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक सर्वे ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हमने कर लिया था कोविड वैक्सीन कैंपेन वाला, कोविड वाला पूरा ही कर लिया था। ये ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में, और ये 11, 12 एंड 13 ये पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं 21-22 में किसको किस चीज़ का बनाया गया। दीपिका पादुकोण बनी है फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन। और रॉबिन उथापा बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। मनोज तिवारी हैं खादी का बिहार में ब्रांड एम्बेसडर। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिहार का है ना। मनोज तिवारी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार। मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की। नितिन गडकरी खादी नेचुरल पेंट्स के हैं। तो ये हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था। कुलदीप हंदू ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। एंड कंगना रनौत जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी में ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। रणवीर सिंह है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर। दिशा पटानी बाटा एंड एम्ब्रायडर के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिशा पटानी। एंड पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक एंड एग्रीटेक एग्रीकल्चर नेटवर्क ऐप के हैं। नीरज चोपड़ा गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। लवलीना बोरगोहेन जो है असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। अवनी लेखरा जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान में जो चल रही है वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इन्हें। PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है। मीराबाई चानू एमीवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। राजकुमार राव फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैसीफाई। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो होमलेंस फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सोनू सूद हैं दिल्ली गवर्नमेंट्स मेंटर प्रोग्राम ऑफ द कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर। वंदना कटारिया वुमेंस एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर है। एंड सुमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो माई 11 सर्कल के हैं। तो ये भी करंट अफेयर में दिया हुआ था, शायद स्पीडी में दिया हुआ था ये। विद्या बालन AXA लाइफ इंश्योरेंस की है। एंड ऋषभ पंत है दिशा TV इंडिया के। अमिताभ बच्चन है मेडी बडी के। तो एक बार जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो जो अभी प्लेयर्स हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में बने हैं अभी क्योंकि ये क्या कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है। तो इसका देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा गुड डॉट। लवलीना बोरगोहेन असम समग्र शिक्षा अभियान। अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन राजस्थान। एंड मीराबाई चानू एमीवे इंडिया, ठीक है। एंड महेंद्र सिंह धोनी देख लेते हैं होमलेंस फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद इम्पोर्टेंट है दिल्लीज गवर्नमेंट मेंटर्स प्रोग्राम ऑफ द कंट्री। एक और एक बिहार का था ना, मनोज तिवारी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार। और क्या देखना है? हाँ, ये कंगना रनौत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी। तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। वर्ड जिससे कि डिक्शनरीज में सेलेक्ट किया गया वर्ड ऑफ द ईयर, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है 2021 की बात हो रही सारी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। मरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने प्रिजर्वेंस को एंड परजीवरेंस को एंड कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन को, ठीक है। और एंग्जाइटी जो है वो चूज़ किया गया एज द
चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर 2021। चलिए हम लोग आ जाते हैं मिनरल प्रोडक्शन और रिजर्व्स में। ये जो डेटा दिया हुआ है 2021 का है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड 2021 का डेटा और 2020 का फ्रॉम इंडियन मिनरल ईयर बुक, ठीक है। तो इंडियन मिनरल ईयर बुक से जो है इसका डेटा से उठा के एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चंस हमने देखा था, अभी ऊपर देख लेते हैं। बॉक्साइट की बात करें तो प्रोडक्शन में फर्स्ट है उड़ीसा एंड रिजर्व्स में भी फर्स्ट है उड़ीसा। कोल प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ फर्स्ट है, लेकिन रिजर्व में झारखंड है। तो झारखंड को लेके हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्रोडक्शन में ही हम समझते हैं। कॉपर जो है वो प्रोडक्शन में एमपी है एंड रिजर्व में राजस्थान है। क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में राजस्थान है एंड ऐसे हम लोग याद कर पाएंगे क्या? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा? उड़ीसा का एक बार देख लेते हैं, किस किस चीज़ के प्रोडक्शन में फ़र्स्ट है एंड किस किस चीज़ के रिजर्व में फ़र्स्ट है, ऐसे करके देखते हैं। तो बॉक्साइट के प्रोडक्शन में फ़र्स्ट है उड़ीसा, आयरन और क्रोमाइट, ठीक है। एंड बस यही है, तो इसको इतना ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ कोल के प्रोडक्शन में फ़र्स्ट है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। टीन के प्रोडक्शन में फ़र्स्ट है। एमपी जो है वो कॉपर के प्रोडक्शन में डायमंड मैंगनीज, कॉपर डायमंड मैंगनीज ये तीन चीज़ों के प्रोडक्शन में फर्स्ट है। राजस्थान की बात कर लें तो क्रूड ऑयल, सिल्वर, ठीक है, ये दो चीज़ों में के प्रोडक्शन में राजस्थान, क्रूड ऑयल एंड सिल्वर के प्रोडक्शन में राजस्थान टॉप पे आता है। मीका जो है वो आंध्र प्रदेश टॉप पे आता है प्रोडक्शन में। एंड बाकी सिंगल तो ऐसे ही देख लेते हैं। नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में असम है और गोल्ड के प्रोडक्शन में कर्नाटक है। यूरेनियम के प्रोडक्शन में झारखंड है, यूरेनियम के प्रोडक्शन में झारखंड है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब रिजर्व्स देख लेते हैं किसका कहाँ पे ज़्यादा है। तो रिजर्व्स में उड़ीसा जो है बॉक्साइट के रिजर्व में सबसे टॉप पे है। मैंगनीज भी रिजर्व में है एंड क्रोमाइट भी है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड झारखंड कोल रिजर्व में है, ठीक है। एंड राजस्थान कॉपर रिजर्व में है, सिल्वर रिजर्व में है, ओके। एंड मध्य प्रदेश जो है वो डायमंड रिजर्व में, कर्नाटका आयरन ओर रिजर्व में, आंध्र प्रदेश जो है वो मीका एंड यूरेनियम के रिजर्व में है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। एंड राजस्थान हो गया ना। हरियाणा जो है वो टीन के रिजर्व में टॉप पे है एंड असम नेचुरल गैस के रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी टॉप पे है। कर्नाटका गोल्ड के रिजर्व एंड प्रोडक्शन दोनों में टॉप पे है। एंड मिनरल कंट्रीज वाइज देख लेते हैं, वो तो स्टेट वाइज था, कंट्री वाइज देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना। बॉक्साइट प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है एंड आयरन ओर के प्रोडक्शन में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। चाइना जो है कोल प्रोडक्शन में टॉप पे है, गोल्ड प्रोडक्शन में टॉप पे है, लेड प्रोडक्शन में टॉप पे है, मीका में है एंड टीन में है। तो टीन, मीका, लेड, गोल्ड एंड कोल ये सब के प्रोडक्शन में टॉप पे है चाइना। अब चिले देख ले, चिले जो है वो कॉपर प्रोडक्शन में टॉप पे है, चिले कॉपर प्रोडक्शन के टॉप पे है। देन आ जाता है यूएस क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में है टॉप पे। रशिया डायमंड प्रोडक्शन में टॉप पे है एंड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में टॉप पे है। देन ऑस्ट्रेलिया हमने कर लिया। साउथ अफ्रीका मैंगनीज के प्रोडक्शन में टॉप पे है, प्लैटिनम में एंड क्रोमाइट में। मैंगनीज, प्लैटिनम एंड क्रोमाइट के प्रोडक्शन में साउथ अफ्रीका टॉप पे है। मैक्सिको सिल्वर प्रोडक्शन में टॉप पे है। हो गया सारा, ठीक है। अब रिजर्व्स देख लेते हैं। तो रिजर्व सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का है गिनिया में एंड कोल रिजर्व में यूएस आता है टॉप पे। नाउ चिली रिजर्व एंड प्रोडक्शन दोनों में ही कॉपर टॉप पे आता है।
वेनेजुएला क्रूड ऑयल के रिजर्व में टॉप पे आता है। रशिया डायमंड प्रोडक्शन एंड रिजर्व दोनों में ही टॉप पे है। एंड ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड रिजर्व ज़्यादा है, आयरन मतलब सबसे ज़्यादा है, आयरन और सबसे ज़्यादा है, एंड लेड जो है वो सबसे ज़्यादा है रिजर्व में। एंड साउथ अफ्रीका मैग्नीज प्रोडक्शन एंड रिजर्व दोनों में ही टॉप पे आता है। इंडिया के पास मीका शीट बहुत ही ज़्यादा है स्टोरेज में, ठीक है। एंड रशिया का हमने कर लिया। पेरू जो है वो सिल्वर रिजर्व में टॉप पे आता है। एंड चाइना जो है टीन रिजर्व में टॉप पे आता है, प्रोडक्शन में भी टॉप में है चाइना ही टीन के। एंड साउथ अफ्रीका जो है वो प्लैटिनम के रिजर्व एंड प्रोडक्शन दोनों में ही टॉप पे आता है। रिजर्व है क्रोमाइट का कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। नाउ कम टू लेटेस्ट स्टैटिक्स ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट। यहीं तक करें क्या, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो एग्रो प्रोडक्ट्स है, फर्स्ट और सेकंड देखना है कौन आता है। टोटल फूड ग्रेन्स में यूपी फर्स्ट पे है, एमपी सेकंड पे। ऑयल सीड, टोटल ऑयल सीड में राजस्थान टॉप पे, गुजरात सेकंड पे। टोटल वेजिटेबल में यूपी फर्स्ट पे, सेकंड पे वेस्ट बंगाल। टोटल फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे, महाराष्ट्र सेकंड पे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में केरला टॉप पे आता है एंड कर्नाटका सेकंड पे, तो दोनों ही साउथ के हैं। राइस में वेस्ट बंगाल टॉप पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड। वीट में यूपी फर्स्ट, एमपी सेकंड। मेज में कर्नाटक फर्स्ट, एमपी सेकंड। मिलेट्स में राजस्थान फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड। नाउ पल्सेस देख लेते हैं। पल्सेस में राजस्थान फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड। ज्वार में राजस्थान फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड। बाजरा में राजस्थान फर्स्ट, यूपी सेकंड। शुगर केन में यूपी फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड। एंड शुगर जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र फर्स्ट पे है। एंड शुगर केन और शुगर देखिए अलग अलग दिया है, शुगर केन में यूपी फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड। यहाँ पे उलट गया है, शुगर में महाराष्ट्र फर्स्ट एंड यूपी सेकंड। कॉटन गुजरात में फर्स्ट है, तेलंगाना सेकंड। गुआभा में यूपी फर्स्ट, एमपी सेकंड। मैंगो में यूपी फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकंड। पपाया आंध्र प्रदेश फर्स्ट, गुजरात सेकंड। एंड स्ट्रॉबेरी हरियाणा फर्स्ट, मिज़ोरम सेकंड। बॉटल गार्ड करेले में बिहार जो है वो टॉप पे है, यूपी सेकंड में है। ब्रिंजल में वेस्ट बंगाल फर्स्ट, उड़ीसा सेकंड। कॉलीफ्लावर वेस्ट बंगाल फर्स्ट, एमपी सेकंड। ओकरा गुजरात फर्स्ट, वेस्ट बंगाल सेकंड। ओनियन महाराष्ट्र फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड। पोटैटो यूपी फर्स्ट, वेस्ट बंगाल सेकंड। टोमेटो आंध्र प्रदेश फर्स्ट, एमपी सेकंड। जूट एंड मेस्टा जिसमें वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, सेकंड पे बिहार आता है, जूट एंड मेस्टा पे। एंड पीनट में गुजरात फर्स्ट, राजस्थान सेकंड। आलमंड में जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश सेकंड। रेपसीड एंड मस्टर्ड में राजस्थान फर्स्ट, हरियाणा सेकंड। सोयाबीन में एमपी फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड। सनफ्लावर में कर्नाटका फर्स्ट, उड़ीसा सेकंड। टी में आसाम फर्स्ट है टी में। एंड कॉफ़ी में फर्स्ट है कर्नाटक, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी याद रखिएगा दोनों। असम टी में फर्स्ट एंड कॉफ़ी में कर्नाटका। एंड टी में सेकंड है वेस्ट बंगाल, कॉफ़ी में सेकंड है केरल। फ्लावर प्रोडक्शन में तमिलनाडु फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकंड। स्पाइसेस में एमपी फर्स्ट, राजस्थान सेकंड, ठीक है। स्पाइसेस में एमपी फर्स्ट है। एप्पल में जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सेकंड। बनाना में आंध्र प्रदेश फर्स्ट, गुजरात सेकंड। लेमन एंड लाइम में गुजरात फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकंड। ऑरेंजेस में आंध्र प्रदेश फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड। ग्रेप्स में महाराष्ट्र फर्स्ट एंड कर्नाटका सेकंड। अब कुछ नोट में दिया है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, गुआभा, बनाना, पपाया, लेमन, ओकरा एंड जिंजर। तो ये सारे चीज़ों में इंडिया टॉप पे आता है। कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैंगो, गुआभा, बनाना, पपाया, लेमन, ओकरा एंड जिंजर। तो यहीं पे वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इसको भी कर ले क्या? नहीं, नेक्स्ट ही वीडियो में करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।